क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि हर बच्चा जानता है कि मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं, कोई भी कमी आपके लिए नहीं छोड़ूंगा। तो इसी श्रृंखला में आज अपन त्रैमासिक परीक्षा का एक विज्ञान का पेपर सोल्व करेंगे, सेट ए। इसके बाद में एक पेपर और प्रोवाइड कराऊंगा, बस दोनों पेपर में काम हो जाएगा, इतना ही काफी है जिसमें आप आराम से टॉप कर पाओगे। चलिए तो शुरू करते हैं और बड़ा ही धमाकेदार प्रश्नों की श्रृंखला से शुरुआत करते हैं। पदार्थ जो है वो कितनी अवस्थाएं होती पदार्थ की? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती है, वैसे 4 है, प्लाज्मा एक चौथी अवस्था है, लेकिन मुख्यतः जो होती है वो आपकी 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बनता है वहां क्या कहलाता है? वो जो ताप है वो जिस पर कोई भी पदार्थ जो है द्रव बनेगा तो वो कहलाएगा उसका गलनांक, और जिस पर वो उबलना शुरू कर देगा वो कहलाएगा उसका क्वथनांक। यदि बर्फ है और बर्फ में इतना अपन ने टेम्परेचर दिया, मतलब इतना गर्म किया केवल कि वो पिघले, तो वो कहला जाएगा वो जो टेम्परेचर है, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस लिया कि मतलब अब सीधी बात है अपन गर्म कर रहे हैं, तो जो गर्म कर रहे हैं उतना जो, ठीक है, वो कहलाएगा, वो जो ताप है वो कहलाएगा आपका गलनांक। और लेकिन उसमें इतनी ज्यादा अपन ने उसमें, ठीक है, ताप दे दिया, अब चाल बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी, जैसे गैस में, तो अपन क्या करेगा, वो उबलना शुरू कर देगा, तो वो जो तापमान है उस टाइप का, उस समय का, वो कहलाएगा क्वथनांक। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो पदार्थ की ठोस अवस्था में कम से कम रिक्त स्थान होता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है द्रव में, पर लेकिन सबसे ज्यादा जो रहेगा वो होगा गैस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है, सर्वाधिक विसरण वाला गुण पदार्थ है तो वो है आपका ठोस, द्रव की गैस। तो यहाँ पर गैस है, विसरण मतलब सुगंध, सबसे ज्यादा गैस की सुगंध आएगी, है ना। ठीक है भैया, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी, यहाँ पर ये समांगी मिश्रण, ठीक है, क्या कहलाता है? तो समांगी मिश्रण कहलाता है विलयन। वायु एक विलयन है, वायु किसका मिश्रण है? गैस का गैस में, तो ये आपका जाएगा गैस का गैस में। अगला देखिएगा, जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो कोशिका होती है, कोशिका। पादपों में जल का संवहन, पादपों में जल का जो संवहन होता है वो जाइलम ऊतक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम ऊतक द्वारा होता है। और फल जो हैगा, भोजन जो है, जो पोषक तत्व है, उनका संवहन होता है फ्लोएम के द्वारा। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन पेतरक कोशिकाओं में होता है, तो यहां पर अपन लिख लेंगे पेतरक कोशिका। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है वो कहलाते हैं रंध्र। अनैच्छिक पेशियों को, अनैच्छिक पेशियों को आरेखित पेशी भी कहते हैं, आरेखित पेशी। एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना और कार्य में समान हो उन्हें अपन कहते हैं ऊतक, उन्हें क्या कहते हैं अपन? ऊतक कहते हैं। ठीक है, अब है एक वाक्य में उत्तर, क्या है आपका इसका में? और निलंबन किस प्रकार का विलयन है? ठीक है, तो विषमांगी मिश्रण है। विलयन किस प्रकार का? ये विषमांगी मिश्रण है। डीएनए का पूरा नाम बताइए? डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? कोशिका विभाजन होता है 2 प्रकार का, यहां पर इसका अपना आ जाएगा 2। मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं।
कैसे पाए जाते हैं? सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। एक गाड़ी का जो ओडोमीटर है वो किसका मापन करता है? देखिए गति का करता है। किसका करता है? गति का मापन करता है। और कैसे करता है? कोई पूछ ले कि ओडोमीटर कैसे काम करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो काम करता है। इतनी चीज़ें क्लियर है। एनुअल एग्जाम के लिए आपको 6 तरह के अपन मॉडल पेपर प्रोवाइड कराएंगे। त्रैमासिक परीक्षा में क्या हो रहा है, हर जिले में अलग अलग तरह के पेपर आ रहे हैं, तो मैं 2 तरह के आपको पेपर प्रोवाइड करा, एक तो आप देख ही रहे हैं और एक पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, बस दोनों तरह के पेपर यदि आपको नहीं मिल रहा है दूसरा वीडियो, तो आपको कोई भटकने की जरूरत नहीं है। नंबर दे जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, उन कॉन्टैक्ट नंबरों पर आप कॉल कीजिएगा। कहाँ पर मिलेंगे? जैसे चैनल पर जाओगे लिखा हुआ है चैनल आर्ट पर ही, मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, मैसेज करिए और बात करिए। ठीक है, जो भी डाउट है आपके मन में, शंका है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। गति का तृतीय नियम, देखिए गति का जो तृतीय नियम है वो आएगा क्रिया इज इक्वल टू प्रतिक्रिया। चाल की हम बात करें, देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चाल की हम बात करें तो चाल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। त्वरण को कहते हैं वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु। जड़त्व है गति का प्रथम नियम। और गति का द्वितीय नियम जो होता है F इक्वल टू ma होता है। ये हो गया इतनी चीजें। एलपीजी एवं सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? यहाँ से देख सकते हैं आप, बिल्कुल बढ़िया से कंप्लीट करना है। वाष्पोत्सर्जन क्या है? रक्त के 100 कार्य लिखने हैं। स्नायु और कंडरा में अंतर लिखना, चाल और वेग में अंतर लिखना है। एक समान गति किसे कहते हैं? दूरी और विस्थापन में कोई 2 अंतर लिखना है। संतुलित बल किसे कहते हैं? यहाँ से देख सकते हैं घर्षण बल की परिभाषा लिखनी है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? किसी एक पदार्थ का नाम लिखिए जहाँ जिसमें यह गुण पाया जाता है। हो गया। ये टोटल 23 प्रश्न और 23 प्रश्न मैंने आपको बता भी दिए हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको क्लास 9th के लिए प्रश्न पत्र बताया। इसके बाद में अपन क्लास 10th के लिए भी देखेंगे और सेट बी देखेंगे ना। सेट बी इसका रहा है, उसको जरूर करिएगा। अपना कोई भाई बच्चा, भाई बहन या कोई भी हो 10वीं में या 11th 12th में, तो उनको बता दिएगा। इस चैनल पर आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पहली बार आप चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। देखिए इससे मतलब नहीं है, ये तो आपका विज्ञान का हुआ। इसके बाद में देखिए संस्कृत का हो गया है, सामाजिक विज्ञान का हो गया है। ठीक है, इसके बाद में गणित, विशेष गणित के लिए 2 तरह के पेपर देख सकते हैं, ये ए और ये बी। बिल्कुल आप तो कंप्लीट करिए, जो चीजें मैं बताऊंगा वही चीज आपके एग्जाम में